अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं आयशा फारूक और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद से, जहां मूसलाधार बारिश चल रही है। नाला लई बिफर गया, नशेबी इलाके ज़ेर आब। ढोक खब्बा और सादकाबाद में पानी घरों में दाखिल। अफजाल टाउन और चकलाला में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल। पानी में डूबे घर में मैसूर। फैमिली की मदद की अपील पर रेस्क्यू टीमों ने घर में फंसे 5 अफराद को पानी से निकाला। नाला लई कटारिया में पानी की सतह 20 फीट तक पहुंच गई। खतरे के सायरन बजा दिए गए। किनारों पर बसने वालों को फौरी इनखला की हिदायत। एमडी वासा का कहना है कि वासा हाई अलर्ट है और रेन इमरजेंसी नाफिज है। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 20 फीट और ग्वालमंडी पुल पर पानी की सतह 17 फुट है। आपको बताते चले, पानी में ग्वालमंडी पुल पर नाला लई में पानी की सतह 17 फुट रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में वासा हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। साथ ही साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई बिफर गया, नशीबे इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। नाला लई के किनारों पर बसने वालों को फौरी इनखला की हिदायत कर दी गई है। ग्वालमंडी पुल पर नाला लई में पानी की सतह 17 फुट रिकॉर्ड की गई है। रावलपिंडी में वासा हाई अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई बिफर गया, नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। नाला लई के किनारों पर बसने वालों को फौरी इनखला की हिदायत कर दी गई है। इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है नबील सती। जी नबील सती, बताइएगा, रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नाला लई में जो पानी की सतह है वो खतरनाक हद तक जो है वो बुलंद हो गई थी, जिसके बाद नाला लई के अतराफ में जो है वो खतरे के सायरन बजा दिए गए थे और वहाँ जो उसके गिर्द जो आबादी है उसको इनखला का हुक्म दे दिया गया था जिला इंतजामिया की जानिब से। नाला लई में जो कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह है वो 20 फुट तक पहुंच चुकी थी और ग्वालमंडी में तकरीबन 17.5 फुट तक जो है वो जो उसकी सतह है वो बुलंद हो गई थी। और इसके अलावा शदीद बारिशों के बायस जो रावलपिंडी के दीगर इलाके हैं वो भी ज़ेरे आब आ गए थे। रावलपिंडी में अलग सुबह जो है वो शदीद बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। गोलरा के मुकाम पर तकरीबन 150 मिलीमीटर, बोकरा में 132 मिलीमीटर, पीरवदाई में 105, जबकि ग्वालमंडी में 77 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस तमाम मामले पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी नदीम नासर ने तमाम जो फील्ड टीमें हैं उनको हाई अलर्ट रहने की भी हिदायत जारी की थी। नाला लई की सूरत हाल पर जो है वो इंतजामिया का कहना है कि मुसलसल जो है वो नजर रखी जा रही है। नशेबी इलाकों से बारिशी पानी के बरवक्त निकासी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इसके अलावा शहरियों ने जिले इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि बारिश के दौरान जो है गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और पानी जमा होने वाली जगहों पर खसूसी एहतियात बरतें। जी शुक्रिया नबील सती, हमारे साथ मौजूद थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर औसतन 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज्यादा बारिश गोलरा में 145 और बोकरा में 134 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। चकलाला में 61, एच8 में 48 और शमसाबाद में 47 मिलीमीटर बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश से डोक खब्बा, सादिकाबाद और दीगर नशीबी इलाकों में पानी जमा। रावल रोड समेत जुड़वा शहरों की मुतअद्दिद सड़कें और गलियां डूब गई हैं। मुल्क के बाला इलाकों में आज भी वक्फे से बारिश का इम्कान। डीजी महकमा मौसमियात इरफान विरक के मुताबिक आज मरी और गिलियात में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। मानसून का मौजूदा स्पेल कुछ दिन बरकरार रहेगा। वक्फे के बाद फिर बारिशें शुरू होंगी। मानसून बारिशों के स्पेल्स अक्टूबर तक जारी रहते हैं। उन्होंने इम्कान जाहिर किया है कि आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस्लामाबाद और खित्ता पोठवार में दोबारा बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 21 अगस्त तक मूसलाधार बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने मानसून के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। शहर के मुख्तलिफ मकामात और मसाफात में अर्बन फ्लडिंग का खदशा मौजूद है। मूसलाधार और तेज बारिश का इम्कान है। मजीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा एपीएन न्यूज़ शेख रशीद से। जी शेख रशीद, बताइएगा। जी, लाहौर शहर का मौसम आज भी घुटन, हबस, तपश और शदीद गर्मी का शिकार है। शदीद गर्मी की लपेट में है। और टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त टेम्परेचर जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले 2 या 3 घंटों में यह टेम्परेचर 45 या 46 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर जाएगा। महकमा मौसमियात ने मानसून के हवाले से छठे स्पेल का भी ऐलान कर दिया है। छठा स्पेल शुरू हो चुका है और आज से जो छठा स्पेल है उसका आगाज़ है। और ये जो सिलसिला है छठे स्पेल का, ये 20 और 21 अगस्त तक जारी रहेगा। और इस हवाले से ये भी कहना था महकमा मौसमियात का कि ये जो छठा स्पेल है ये इसमें तेज़ बारिशें होंगी, मूसलाधार बारिशें होंगी, गरज चमक के साथ बारिशों का कभी इम्कान
महकमा मौसमियात ने ज़ाहिर किया है। ताहम इस वक्त जो सूरत हाल है, जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो लाहौर शहर शदीद गर्मी की लपेट में है। हबस भी है, घुटन भी है और तपश भी है जी। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि अमरीकी सदर का मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की क़यादत को मुबारकबाद। ट्रुथ सोशल पैगाम में कहा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा बड़ा जुर्रतमंदाना और पहला अहम कदम है। ये मुआहदा ज़ाहिर करता है कि मशरक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। मशरक़ वस्ता के मुमालिक अब ज़्यादा मौसर अंदाज में अपना दिफा करने के काबिल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमायत का खैर मकदम करते हुए कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का इत्तेहाद खित्ते की सलामती के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के साथ मिलकर इलाकाई दिफा यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप के बरवक्त इक़दामात ने जनूबी एशिया को तबाही से बचाया, जबकि एटमी तबाही से बचाने पर सदर ट्रंप की क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते में पायदार अमन ही अवाम की खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने बानी पीटीआई की सेहत और मुलाकातों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि तौहीन अदालत का मुकदमा चीफ जस्टिस सरफराज की सरबराही में कायम बेंच पहले ही निपटा चुका है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले में सलमान अकरम राजा की जानिब से दी गई यकीन दहानी का भी हवाला दिया गया है कि वो मुलाकात के बाद जेल के अहाते में मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगे। ताहम अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया से गुफ्तगू करके खिलाफवर्जी की गई। जेल इंतजामिया ने रिपोर्ट में कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सिंगल बेंच पंजाब हुकूमत बनाम शेर अफजल केस में जेल रूल्स 2065 को गैरकानूनी करार दे चुका है। ये भी कहा गया कि जेल में मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारजा पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात को भारा किया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है और अब तक दोनों के दरमियान 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। सलमान सफ्तर ने भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल 2026 को बानी पीटीआई से मुलाकात की। मेडिकल अफसरान बानी पीटीआई के खाने पीने और सेहत का दिन में 3 मरतबा जायजा लेते हैं, जबकि मुतअद्दिद सरकारी मुआलिजीन भी उनका तिबी मुआयना करते रहे हैं और उसका रिकॉर्ड मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माहिर इमराज चश्म की निगरानी में बानी पीटीआई की आंख का इलाज जारी रहा और उनकी एक आंख तकरीबन मामूल के मुताबिक हो चुकी है। इस्तदा है कि इस मुकदमे को निपटा दिया जाएगा, जबकि 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 तक 39 मुख्तलिफ तिबी माहिरीन के मुआयने की तफसीलात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। नौजवान ताजर मीर रजा के कत्ल का मामला कराची पुलिस ताहाल किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सके। पुलिस सराय के मुताबिक मीर रजा के वालिदैन की जानिब से जिन अफराद पर शक का इज़हार किया गया है उन्हें शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया। 2 रोज कबल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मीर रजा के वालिदैन का बयान कलमबंद किया, जो 5.5 से 6 घंटे तक जारी रहा। वालिदैन ने मुतअद्दिद अफराद पर शक का इज़हार किया, जिनमें मीर रजा और इनके वालिद के दोस्त और कारोबारी शराकतदार भी शामिल हैं। पुलिस राय का कहना है कि मीर रजा के वरसा ने किसी भी शख्स को बाकायदा तौर पर मुलजिम नामजद नहीं किया। ताहम शक के दायरे में आने वाले अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है और पुलिस इनसे मजीद तफ्तीश भी करेगी। इस खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि वालिदैन ने मीर रजा और वालिद के दोस्तों और कारोबारी शराकतदारों पर शक का इजहार किया है। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल केस में पुलिस ताहाल किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मीर रजा के वालिदैन के शुबहात की बुनियाद पर मुतअद्दिद अफराद को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया है। इसी बारे में तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे ABN न्यूज़ बिलाल अली। बिलाल, बताइएगा, हर रोज एक नई कहानी, नया मामला, अब किस तरफ जा रहा है ये केस? जी बिल्कुल, देखिए, नौजवान मीर रजा का कत्ल पुलिस ताहाल किसी नतीजे पे जो है ना पहुंच सकी है। मीर रजा के वालिदैन की जानिब से शक का इजहार किए जाने वाले की शामिल तफ्तीश करने का जो है फैसला कर लिया है। पुलिस जरा ये बताते हैं, 2 रोज कबल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मीर रजा के वालिदैन का बयान जो है कलमबंद किया था। बयान 5.5 से 6 घंटे तक जो है कलमबंद किया जाता रहा है। मीर रजा के वालिदैन ने मुतअद्दिद अफराद पर शक का जो है इजहार किया है। पुलिस जरा ये भी बताते हैं, शक के दायरे में आने वाले में मीर रजा और इसके वालिद के दोस्त और कारोबारी पार्टनर्स जो हैं वो हैं। ताहम किसी भी शख्स को मीर रजा के वर्सा ने मुलजिम नामजद नहीं किया है। पुलिस जरा ये भी बताते हैं, शक के दायरे में आने वाले अफराद की फहरिस्त मुरतब जो है वो कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया बिलाल अली, कराची से तफसीलन बता रहे थे। कराची और लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना दूसरे रोज भी जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि धरने का मकसद जाती मुफाद नहीं बल्कि अवामी मुफाद है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे से महंगाई होती है। लाहौर में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने शुरा से खिताब में कहा, बेनसीब भुट्टो के दौर से IPPs बनना शुरू हुए। मुस्लिम लीग के दौर में यह सिलसिला हद से बढ़ गया। बदकिस्मती से शरीफ और सरदारी खानदानों के स्टेक्स भी IPPs में शामिल हुए।
25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے کہ لوگ تنگ آ گئے ہیں مہنگائی سے. پیٹرول کی قیمت جب بڑھتی ہے تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. جب بجلی کے بل آتے ہیں تو وہ بم بن کر ہر مہینے لوگوں کے اوپر گرتے ہیں اور اس میں طرح طرح کے ٹیکسز لگے ہوتے ہیں اور اس کی قیمت بھی انہوں نے زیادہ رکھی ہوئی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہے. 1994 سے یہ کام شروع ہوا تھا, لیٹ 80s میں اس پہ ورکنگ شروع ہوئی اور بینظیر صاحبہ کے زمانے سے یہ IPPs بننا شروع ہوئے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ خود شریف خاندان اور زرداری خاندان ان کے اسٹیکس اس میں شامل ہو گئے. نمبری کی گئی بعض پاور پلانٹس میں, مثلا اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے تو 125 لکھا ہوا ہے.